الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے. اسلامی قمری سال کا پہلا مہینہ، اور 4 مہینے جن کو اللہ نے حرمت والا بتایا ہے. فیہا 4 حرم، ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے. محرم الحرام کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، اور مختلف اصحاب سیر نے لکھے ہیں. ان میں سے جو ایک یکم محرم الحرام کو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور ان میں سے دوسرا 10 محرم الحرام کو ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لخت جگر، آپ کے لاڈلے نواسے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے. اور یہ دونوں شہادتیں بڑی المناک ہیں. سیدنا فاروق اعظم کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ تو واقعات ہیں آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کے، لیکن آپ علیہ السلام کے زمانے میں، بالکل آخری زمانے میں، اور آپ سے پہلے بہت سارے واقعات محرم میں ہوئے. وہ مختلف واقعات اصحاب کتب نے نقل کیے ہیں. مثال کے طور پہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اسی محرم میں، عاشورہ میں، 10 محرم الحرام میں قبول ہوئی. عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں.
अशरा से है, अशरा 10 को कहते हैं, आशूरा 10वीं मुहर्रमुल हराम। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई आशूरा में, और इसी तरह सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठाया। इसी तरह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात अता फरमाई। इसी तरह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से नजात अता फरमाई। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ने, जो एक आलमी तूफान आया था, 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगाया। तो इस किस्म के वाकयात बहुत सारे नकल किए हैं, और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इसी तरह से और बहुत सारे वाकयात आशूरा में हुए, मुहर्रम में हुए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से नजात दी, तो उस खुशी में यहूद फिर रोजा भी रखते थे। तो ये सारे के सारे वाकयात पहले से हो चुके थे, और ये मुहर्रम की फजीलत पहले से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, इब्तिदा से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। और इसमें फिर सैयदना इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का होना, और इसी तरह सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का होना, ये भी फिर उनके लिए मकाम की बात है। बहरकैफ आज हम इंशाअल्लाह गुज़िश्ता जुमे पे चूंकि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से चंद बातें अर्ज की थी, आज इंशाअल्लाह सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला की सीरत व किरदार के हवाले से चंद बातें इंशाअल्लाह हज़रात के गोश गुजार करनी है। और इन सब बातों के करने का मकसद बातें बराए बातें, तकरीर बराए तकरीर, वाज बराए वाज नहीं होता। जितना भी हम यहाँ पे कोई बात करते हैं, आप हजरात सुनते हैं, मकसद ये होता है कि कोई बात हमारे पल्ले पड़ जाए, या हम किसी बात को ले लें और अमल कर लें। बस किसी को उभारना, वाहवाह करना, करवाना, शाबाशी लेना, या बड़े ऊंचे बोल बोलना, ये मकसद नहीं होता। लाशऊरी तौर पर अगर ऐसा होता है या किसी के दिमाग में ऐसा है, तो मकसद ये नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर फायदा ही नहीं होगा। तो अल्लाह हमें कहने वालों को भी, मुझे भी, जितने कहने वाले हैं, सबको इस चीज से महफूज रखे कि अगर कहने का मकसद वाहवाह है, शोहरत है, कि 4 बंदे कहें बड़ा अच्छा बयान किया है, 4 बंदे थपकी दे दें, आज तो जो है ना अखीर कर दी है, आज तो ये हो गया है, अगर ये मकसद है फिर तो बयान करने का भी फायदा नहीं है, सुनने का भी फायदा नहीं। और अगर बयान करने वाला भी ये सोचे कि चलो मेरे कहने से किसी को अगर अमल, किसी को फायदा हो गया, अमल की तौफीक मिल गई, तो इंशाअल्लाह करने वाले को, सुनने वालों को, दोनों को फायदा होगा। और दूसरी बात ना, इससे किसी की दिल आजारी मकसूद होता है। अगर कोई बात कही जाती है, किसी की दिल आजारी हरगिज मकसूद नहीं होती, किसी की अहानत करना हरगिज मकसूद नहीं होता, किसी की तौहीन करना, किसी को नीचा दिखाना हरगिज मकसूद नहीं है। तो लिहाजा ये चीजें हम जब बैठे तो जहन में क्लियर हो कि हम आए हैं कि 2-4 बातें सुनने को मिलेंगी, उनमें से किसी एक पर भी अमल हो गया तो करने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों का भला होगा। तो सीरत हुसैन जो बयान करने का मकसद क्या है कि हम सैयदना इमाम हुसैन की जिंदगी को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भी मकसद क्या है। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हम रसूलुल्लाह की जिंदगी को बतौर उस्वा देखते हैं, और जिसने बतौर उस्वा देखा वो कामयाब रहा। हज़रात सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह की जिंदगी को बतौर उस्वा देखा तो कामयाब हुआ। अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी को हम बतौर खुशी के या बतौर त्यौहार के या बतौर मनाने के देखते हैं, फिर फायदा नहीं होगा। तो मुसलमान के लिए तो रसूलुल्लाह की जिंदगी भी उस्वा है, रसूलुल्लाह के सहाबा की जिंदगी भी उस्वा है, अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी भी उस्वा है। उसका मकसद क्या है कि उनकी जिंदगी को सामने रखो और वैसी ही अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, बस। तो सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लाडले नवासे हैं, सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साहबजादे हैं। आपके लिए बहुत बड़े एजाजात हैं
بہت بڑے اعزازات ہیں کہ نبی کا خون آپ میں شامل ہے، اور دونوں امام حسن اور حسین دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ ظاہر بات ہے اولاد کے یا اولاد کے اولاد کے نئے نقش دادے پہ نانے پہ ہی جاتے ہیں، تو آپ کے نئے نقش، آپ کی جو شباہت شبیہ تھی وہ اپنے نانا جان کائنات کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی آپ سے، بڑا پیار تھا آپ سے، ان کا رونا برداشت نہیں تھا۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے رونے کی آواز آئی، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اما جان سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ بڑے مقام کے لیے کوئی بڑا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے، بھوکے ہو کر بھی کائنات کے امام بن سکتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا بڑے عہدے والا عزت دار نہیں ہے، غریب بندہ بھی عزت دار ہو سکتا ہے، غریب بندہ بھی اللہ کے ہاں مقام والا ہو سکتا ہے، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کا نہ ہو۔ اب جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کھانے کو یا رسول اللہ کچھ۔ آپ علیہ السلام نے پھر بلایا، اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈالی، آپ کی زبان کو چسوایا، اور اس وقت تک چوستے رہے جب تک کہ وہ سیراب نہیں ہو، چپ نہیں ہوئے۔ پھر سیدنا حسن کو اس طرح آپ نے اپنی لعاب مبارک جو ہے ان کے منہ میں ڈالے۔ کتنے مبارک ہستیاں ہیں، کتنے مقام کی بات ہے کہ جن کا کھانا نبی کا لعاب بن جائے، جن کی چوسنی جو ہے وہ نبی کی زبان بن جائے۔ کہ عام جو بچہ ہوتا ہے اس کی چوسنی کیا ہوتی ہے؟ جیسے آج کل کوئی انگوٹھا چوس رہا ہے، کوئی فیڈر چوس رہا ہے، کوئی ویسے نپل چوس رہا ہے، کوئی چوسنی چوس رہا ہے، لیکن ان کی مقام دیکھیں کہ ان کی چوسنی بھی نبی علیہ السلام کی زبان ہے، اور وہ لعاب ہے کہ جو پانی میں جائے تو پانی میں برکتیں، وہ لعاب ہے جو دودھ میں جائے تو دودھ میں برکتیں، وہ لعاب ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگے تو ہڈی جوڑ جائے، وہ لعاب ہے کہ جو جس چیز میں چلے جائے اس کی برکت ختم نہ ہو، وہ لعاب ہے جب آنکھ میں ڈالا جائے تو آنکھ میں شفا ہو جائے اور اس کی بینائی پہلے سے تیز ہو جائے۔ یہ وہ لعاب نبی علیہ السلام کا منتقل ہو رہا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ان کو کھلایا، ان سے لاڈ کیا، ان کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، ان کو اپنی پشت پر سوار کیا، ان کے لیے آپ گھوڑی بنے، جس طرح ہماری زبان میں لفظ ہے گھوڑی بنے، یعنی کہ پاؤں رکھنا، گھٹنے رکھنا، ایسے جیسے بچوں کے لیے سواری بنتے ہیں ہم، کہ بچہ کمر پہ بیٹھے پر اس کو ہم جو ہے وہ چلتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایسے کمر پہ بٹھا کے ان کو سوایا۔ صحابہ نے رشک کیا، صحابہ نے کہ کیا بہترین سوار ہے، کیا قسمت پائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دوش پر، کندھوں پر، آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نعم الراکب والمرکوب، کہ سوار بھی بڑے باکمال ہیں، سواری بھی بڑی باکمال ہے، سواری بھی بڑی باکمال ہے۔ آپ علیہ السلام نے کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے ان کو بوسے دیے، آپ نے ان کو پیار سے چوما، سونگھا اور فرمایا ریحانتایا، یہ میرے پھول ہیں، پھول کی طرح آپ ان کو خوشبو کی طرح سونگھتے تھے، اور کہیں پہ فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے یہ پھول ہیں۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، جس کو حسین سے محبت ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور بلکہ ایک روایت میں اللہ نے آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے آپ بھی اس سے محبت فرمائیں، من احبہما، یا اللہ بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہے آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسا بھی کہ یہ ایک دفعہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہیں سے حسین لڑکتے گرتے آ گئے، آپ منبر سے اتر گئے اور آپ نے پکڑ کے ان کو سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا، اور کیا فرمایا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد جو ہے ایک آزمائش ہے، کہ رہا نہیں گیا، صبر نہیں ہوا کہ بچہ رو رہا ہے
میری طرف آ رہا ہے، لپک کے آپ نے ان کو سینے سے لگا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کا رونا برداشت نہیں تھا، ان کا گرنا لڑکنا برداشت نہیں تھا، ان کی تکلیف برداشت نہیں تھی آپ علیہ السلام کو۔ یہ جو ایک بشری محبت ہے وہ کامل درجے کی تھی آپ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام ایک دفعہ ان سے پیار کر رہے ہیں، ایک اعرابی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حیران ہو گئے کہ اپنے بچوں کو بھی چوما جاتا ہے، بچوں کو بھی چوما جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو چوم کر دکھایا، پیار کر کے دکھایا کہ اولاد کے ساتھ لاڈ پیار کیسا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سرداری اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ان کی ماں پیارے پیغمبر کی لاڈلی صاحبزادی، آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کی لاڈلی جو چھوٹی صاحبزادی تھی، جن کا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے بعد تک زندہ رہی، باقی صاحبزادیاں وہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کے لخت جگر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے یہ پھول ہیں کہ ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور باپ سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا علی اترضا ان تکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھے یہ بات پسند ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ہم ایسے پڑوسی ہوں گے، ہم ایسے پڑوسی ہوں گے۔ اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا، اور یہ وجہ ہے کہ جو نبی کے سینے سے لگا ہو، جو نبی کی پشت سے لگا ہو، جس کو نبی نے چوما ہو، جس کو نبی نے سونگا ہو، جس کی زبان میں منہ میں نبی کا لعاب گیا ہو، اور اس کے اندر سرداری نہ آئے، صفات نہ آئے، اس کے اندر سخاوت نہ آئے، عبادت نہ آئے، اس کے اندر عاجزی انکساری نہ آئے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑک پن نہ آئے، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ نے آپ کو اخلاق عطا فرمایا، عاجزی، انکساری، تواضع، تحمل، تدبر، آپ کو علم اللہ نے نوازا۔ ایک بدو نے آپ کی دعوت کی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا، اس کے ساتھ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے اس کے بعد کھڑے ہوئے، فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا کہ میں ایک چھوٹے سے معمولی آدمی کا کھانا کیوں قبول کروں، میں اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کیوں کھاؤں۔ اور پھر آپ خود اتنے سخی تھے، ایک دفعہ گھر پہ کوئی مانگنے آ گیا، خادم سے کہا، قمبر جو حضرت علی سے چلتے آ رہے تھے، گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کو ہی خرچ وغیرہ ہے، فرمایا سارا اٹھا کے اس کو دے دو، سارا اس کو دے دو۔ سخاوت یہ تھی، اللہ نے آپ کو سخاوت سے نوازا۔ نبی کی صفات تو منتقل ہوں گی، جس طرح نسلیں چلتی ہیں، نسلوں کی صفات ہوتی ہیں، آدمی کی خاندانی صفات ہوتی ہیں، خاندان سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں، تو پیارے پیغمبر سے چیزیں منتقل ہوئی، سخاوت بھی منتقل ہوئی، عبادت بھی منتقل ہوئی۔ آپ کے گھر میں پوری رات عبادت ہوتی تھی، پہلے حصے میں سیدنا حسن جاگ رہے ہیں، رات کے دوسرے حصے میں سیدنا امام حسین جاگ رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے ایک بھائی تھے محمد ابن حنفیہ، دوسری والدہ سے، والد دونوں کے سیم ہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور والدہ مختلف ہیں، تو وہ بڑے تھے سیدنا حسین سے۔ تو ایک دفعہ کوئی آپس میں تکرار ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی، جہاں پہ بندہ ہوتا ہے آپس میں، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے گھر جا کر خط لکھا کہ آپ، اس میں کوئی شک نہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، میں بڑا ہوں، آپ چھوٹے ہیں، لیکن مقام میں آپ مجھ سے زیادہ ہیں، مقام میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، کہ والد ہمارے ایک ہیں، میرے والد بھی سیدنا علی ہیں، آپ کے والد بھی سیدنا علی ہیں، لیکن ماں کے لحاظ سے آپ کی شان نرالی ہے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ بڑک پن قائم رہے، میں آ کر معذرت کروں گا تو آپ کا ظاہری اعتبار سے میرا مرتبہ بلند ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں، یہ مقام آپ کے پاس رہے۔ آپ نے جیسے ہی خط پڑھا فوراً پہنچ گئے، دونوں ایک دوسرے کو گلے لگے، ناراضگی معاف۔
आप आगे बढ़ने वाले, आप आगे बढ़ने वाले, बढ़कर माफ करने वाले, ये आपकी सिफात में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेपनाह सिफात अता फरमाई थी। आपने हज किए, पैदल हज किए, 25 हज किए आपने, 25 हज बैतुल्लाह के किए हैं आपने, अल्लाह ने आपको एजाज दिया। तो ये उनकी जिंदगी है जो हमारे लिए मशाले राह है। बड़ों का एहतराम कैसा था? एक दफा एक बुजुर्ग को देखा तो उन्होंने वुजू किया और जल्दी जल्दी से वुजू किया, जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ी। वुजू में थोड़ी सी कोताही थी, जाहिर सी बात है नमाज जल्दी में पढ़ी, नमाज में भी कोताही थी। अब कैसे कहें कि चचा जी, दादाजी, बुजुर्गों, हाजी साहेब, आपने नमाज ठीक नहीं पढ़ी? डायरेक्ट कहते हैं तो हो सकता है बड़े बुजुर्ग हैं, गुस्सा भी कर दें, तबीयत मुख्तलिफ होती है। बड़ों को अगर आप डायरेक्टली कहते हैं आपने गलत किया तो वो एक फितरी सी बात है, गुस्सा आ जाता है। आपने क्या किया कि आपने जाके अंकल, चचा या जो भी कहा कि मैं आपके सामने वुजू करता हूं, आप मेरा वुजू देखें, मेरे वुजू की इस्लाह करें। आप उनको नहीं कहा मैं आपके वुजू की इस्लाह करूं, आपने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद आपने उनको नमाज पढ़ के दिखाई। जब वुजू और नमाज पढ़ के दिखाया, उनको भी रियलाइज हो गया कि कमी असल में मेरी थी, कोताही थी, और इस तरह उन्होंने अपनी इस्लाह कर दी। इससे मालूम हुआ कि किसी बड़े के अंदर भी कमी कोताही हो तो एक तरीके के साथ उसकी इस्लाह हो सकती है। बड़े के साथ है, नरम लहजे के साथ, अच्छे तरीके के साथ, सलीके के साथ। इवन के बाप के अंदर भी एक ऐसी चीज है, उसको प्यार मोहब्बत के साथ, अखलाक के दायरे में अपने जो है वो अखलाक को जो है वो नीचा नहीं करना। अखलाक में रहते हुए नमाज का कहा जा सकता है, दीन की तरगीब दी जा सकती है, किसी और अच्छे काम का कहा जा सकता है, लेकिन अखलाक में रहते हुए अपने बड़ों के साथ कभी भी बदतमीजी के साथ पेश नहीं आना। अपने वालिद के साथ खासकर आजकल जो मुआशरा बनता चला जा रहा है, जो मुआशरा जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें तरबियत दी जा रही है, जो हमारे अंदर हुकूक भरे जा रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। बस बचपन से ये बात जहन में बिठाई जा रही है, हक के लिए लड़ो, बीमारी से लड़ो, फलां से लड़ो, उसके खिलाफ जिहाद करो, उसके खिलाफ जिहाद करो। इन अल्फाज की वजह से हमारे नौजवानों में तरबियत का फुकदान आ रहा है, बड़ों से इज्जत में कमी आ रही है, बड़ों से बात करने में लहजे तलख हो रहे हैं, बड़ों के साथ इज्जत से पेश नहीं आया जा रहा। हालांकि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, उलमाए हक़ की कदर नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो ये एक तरीका हो सकता है इस्लाह का कि आप अखलाक के दायरे में रहते हुए किसी की इस्लाह करें। तो ये आपने करके दिखाया, और फिर आपने अपने आप को सबसे बड़ी चीज जो दीन के लिए कुर्बान किया, दीन के लिए कुर्बान किया, अपने आप को पेश किया, जामे शहादत नोश किया। और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी एक एक चीज को जो है वो अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनकी तंगी को, लेकिन दीन के खातिर आपको बतला दिया गया था, पहले आपको बतला दिया गया था, वो मिट्टी दिखा दी गई थी जहां पे आपका खून गिरना था, और आप अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन रहते थे, लेकिन दीन के लिए आपकी कुर्बानी को सरतन से जुदा होने को कबूल कर लिया। दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, उनका गिरना, उनका लुढ़कना, उनका रोना बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन जब बारी आई दीन की, आप अलैहिस्सलाम ने उनका सरतन से जुदा होना कबूल फरमा लिया। वगरना अल्लाह से दुआ कर सकते थे, या अल्लाह नहीं, हुसैन को शहादत नहीं देनी, हुसैन के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, उसकी गर्दन नहीं कटनी चाहिए, अल्लाह कबूल फरमा लेते। लेकिन पता था गर्दन उतरेगी, पता था शहादत होगी, पता था खानदान कुर्बान होगा, लेकिन बस अल्लाह से उनकी बख्शिश मांगी, उनके लिए इनामात मांगे। तो दीन की खातिर कुर्बानियां आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी दी हैं, आपके खानदान ने भी दी हैं, कुर्बानियां देकर दिखाया है, उम्मत को बतलाया है कि दीन ऐसे जिंदा होता है, दीन ऐसे पनपता है, दीन ऐसे बढ़ता है, दीन के लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें हुसैनी जो बनना है वो हुसैन के तरीके पर चल के बनना है, हुसैन के तरीके पर। खाली नाम लेने से क्या होता है? आज लोग हुसैन के नाम पर तकरीरें करते हैं, हुसैन के नाम पर रो लेते हैं, हुसैन के नाम पर बड़े बड़े मजलिसें कर लेते हैं, लेकिन हुसैन को तो फॉलो नहीं करते, हुसैन को तो फॉलो नहीं करते। हुसैन एक बेहतरीन इबादत गुजार थे, तहज्जुद गुजार थे, रोजेदार थे, एक बेहतरीन जो है वो अखलाक के मालिक थे। आज तो हमने सिर्फ हुसैन
वो लड़ने के लिए रखा हुआ है, अपने फिरके को वाजे करने के लिए रखा हुआ है कि हम हुसैनी हैं। हमने एक अलामत बनाया हुआ है गिरोहबंदी की, बाकी तो हुसैन वाला कुछ नहीं है। हम ये शो करवा रहे हैं कि हम हुसैनी हैं, और जिनसे हुसैन ने मोहब्बत की है उनको हम गालियां दे रहे हैं। जिनके बाप ने, हुसैन के बाप ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी, हम उनको गालियां दे रहे हैं, सहाबा के कैरेक्टर को मजरूह कर रहे हैं। तो हम कैसे हुसैनी हुए? तो बातों के नहीं, किरदार के हुसैनी बनने की जरूरत है। हम हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाएं। अगर खाली बातों से जन्नत मिलती तो ये बड़ा आसान सौदा था। अल्लाह ने बातों में नहीं रखा, सर कटाओ, अपने खानदान को कुर्बान किया नबी अलैहिस्सलाम। किसी को ऐसे जो है वो यजीदी कह देना आसान है, हुसैन की जिंदगी अपनाना मुश्किल है। हुसैन से अखलाक अपनाना बड़ा मुश्किल है। हुसैन बन के दिखाएं। किसी को कह देना बड़ा आसान है, ये हुसैन को नहीं मानते, ये फलां को नहीं मानते, ये नबी को नहीं मानते, बड़ा आसान है। भाई तुम कितना मानते हो? तुम कितना नबी के तरीके पर चलते हो? तुम कितना हुसैन के तरीके पर चलते हो? अगर नसारा ईसाई कह दें ये मुसलमान ईसा को नहीं मानते तो उनका क्लेम ठीक है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। जो उनकी शान में गुस्ताखी करे हम उसको दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं। हाँ, जिस तरह आप चाहते हो वैसे हम नहीं मानते। कि तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे हैं, वो हम नहीं मानते। हमारे हाथ खड़े हैं, हमें ये तालीमात नहीं। इसी तरह में हुसैन को जिस तरह तुम मानते हो वो हम नहीं मानते। तुम तो कह देते हो हुसैन जो है वो, हुसैन से जो मांगने मांग लो, जो मुकद्दर में नहीं हुसैन से ले लो। हम ऐसा नहीं मानते। हुसैन तो अल्लाह के नेक बंदे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को, वो तो बंदगी सारी जिंदगी करके दिखा के गए, और तुम कहते हो जो नई किस्मत में हो हुसैन से मांग लो। फला हुसैन को तुमने खुदा का दर्जा दे दिया, हुसैन को तुमने खुदा बना लिया। ये हम नहीं मानते, ये नहीं मानते। ये हमारी तालीमात ही नहीं है, दीन की तालीमात नहीं। बाकी हुसैन का जो मकाम है वो प्यारे पैगंबर ने बता दिया कि जो इनसे मोहब्बत करता है वो नबी से मोहब्बत करता है, जो इनसे बुग़्ज़ करता है नबी से बुग़्ज़ करता है। तो एक मुसलमान हो और हुसैन से बुग़्ज़ करे, ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता ही नहीं है। तो लिहाजा हजरत हुसैन कार्ड खेलना ये ठीक नहीं है। मुहर्रम में अब ये चीजें सामने आएंगी कि फलां बड़ा हुसैनी है, लेकिन पता चलेगा किरदार से। 25 हाजी जो किए हैं हजरत हुसैन ने, वो बैतुल्लाह के किए हैं या किसी और तरफ के किए हैं, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। हजरत हुसैन ने जो हम मुहर्रम में करते हैं, ये हजरत हुसैन का तरीका है। हजरत हुसैन ने तो जब वो ऐने शहीद हो रहे थे करबला में, वहां पे भी मुसल्ला नहीं छोड़ा, वहां पे भी मुसल्ला नहीं छोड़ा। और तुम हुसैन की छवि बनाकर बाजारों में आके अलम लेके झंडे लेके कर रहे हो, हम हुसैनी हैं, मारो पीटो। ये तो हुसैन का तरीका है ही। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जो अपना सीना कूटता है, चेहरे पर मारता है, गिरबान चाक करता है, वो हम में से नहीं है। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअल जाहिलिया, जाहिलियत के जमाने की तरह पुकारता है, हम में से नहीं है। लिहाजा हुसैनी तरीका अपनाओ। नाम लेने से हुसैनी कोई नहीं होगा, उनके नाम से चढ़ावे चढ़ाने से या उनके नाम से खा लेने से ये कोई भी हुसैनी नहीं बनेगा। हुसैन का रास्ता इख्तियार करना है, हुसैन का तरीका। तो लिहाजा मेरी आप हजरा, बाकी ये रही बात, हमारे यहाँ न मातम है, न मरसिये हैं, न नोहे हैं, न मजलिस है। हमारे यहाँ नमाज है, रोजा है, इबादत है, सुन्नत है, कुरान है, हदीस है, नबी का तरीका, सहाबा का तरीका, हुसैन का तरीका। बाकी ये शोर शराबे हमारे दीन में नहीं है, न हमारे दीन से मैच खाते हैं, न हमारे दीन की तालीम। लेकिन जो करता है हमें उससे कोई गरज नहीं, हमें कोई गरज नहीं उनसे उलझने की, झगड़ने की, रुकावट। हमें कोई जो करता है सो करता रहे, लेकिन ये बात हमारे जहन में, ये हमारा तरीका कतन नहीं है। और ना ही ऐसी चीजें आप देखें। सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखना भी नहीं है, ये चीजें देखनी भी नहीं है। इससे भी उनको क्या है, प्रमोशन होती है। आप जितने व्यूज, यूट्यूब है उसका एल्गोरिदम है कि आप जो चीज सर्च करेंगे बार बार आपको शो करवाएगा, वही लिखा। आप एक दफा देखेंगे आपको 10 वही वीडियो आ जाएंगे, मतलब आप उसको प्रमोट करेंगे, देखना भी नहीं। और खासकर फिर बेद यानी कि ख्याली में हम स्टेटस लगा लेते हैं, लोहों के, मर्सियों के या गाड़ियों में लगा लेते हैं। ये भी नहीं करना, ना कोई ऐसा स्टेटस लगाना है, ना कोई ऐसा हमने गाड़ियों में चलाना, और ना कोई स्याह लिबास पहनना है। मुहर्रम के अंदर
ना कोई स्याह लिबास पहनना है, ना कोई स्याह। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अलैकुम बिल बयाज, कि तुम्हारे ऊपर सफेद कपड़ा पहनना लाजिम है। सफेद आप अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया कि यही तुम्हारे कफन का कपड़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने सफेद लिबास को पसंद करा। तो इसलिए मुहर्रम के अंदर कोई स्याह लिबास नहीं, कोई मातम नहीं, कोई नौहा नहीं, कोई मरसिया नहीं, कोई और किस्म की गैदरिंग नहीं, अपना अल्लाह अल्लाह। हाँ, रोजा है। आप अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा, आशूरा का। रमजान के रोजों की फर्जियत से पहले आशूरा के रोजे थे। आप अलैहिस्सलाम ने आशूरा का रोजा रखा, और बल्कि हदीस पाक में है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जो महबूब तरीन रोजा है वो रमजान के बाद वो आशूरा का रोजा है। 10 मुहर्रम का रोजा रखे। आप अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा। सहाबा ने बताया, रसूलुल्लाह यहूदी भी रखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन अल्लाह ने नजात दी थी तो वो भी रोजा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाया, अच्छा उनकी मुशाबहत से बचने के लिए आइंदा साल हम 9 और 10 का रखें। अल्लाह की शान, प्यारे पैगंबर दुनिया से रहलत फरमा गए, लेकिन हमारे लिए तालीम क्या है, अगर रोजा रखना है 9 और 10 का, या 10 और 11 का 2 रोजे रखने हैं। और जो एक दिन का रोजा रखेगा, अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता करेगा। तो ये काम हमारे करने के, इबादतें करें, ज्यादा से ज्यादा हजरत इमाम हुसैन के लिए दुआ करें, उनके लिए जो है वो आप दुरूद शरीफ पढ़कर सवाब पहुंचाएं, नवाफिल पढ़कर, कुरान पढ़कर, और अल्लाह से मांगे या अल्लाह हमें उनके तरीके पर चला दे, ये उनको फायदा देगा। बाकी चीजें उनके लिए कोई भी फायदा मंद नहीं है कि आप रोडों पे आए, चौराहों पे आए, चौकों पे आए, गलियां बंद करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफें दें, और अपनी एक जो है वो कह लें कि अपनी एक पावर दिखाएं, पावर शो करें, ये कोई चक्कर नहीं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि इन चीजों से हमने बचना है। जो दीन की तालीमात है हमारे सर आंखों पर है, जो दीन की तालीमात नहीं है, भले इसका लेबल कैसा ही अच्छा हो, हजरत हुसैन के नाम से हो, नबी अलैहिस्सलाम के नाम से हो, लेबल अच्छा हो, काम अच्छा ना हो, हमारे लिए नहीं। इसी तरह मखसूस दिन करके कब्रिस्तानों में जाना, आप अलैहिस्सलाम फरमाया रूटीन में जाया करो, कि पहले में इब्तिदान तुम्हें मना किया था कब्रिस्तान में जाया करो, शिर्क का एहतमाल था, लेकिन अब तुम जाया करो। कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, पहले मैं मना करता था, अब तुम जाया करो। अपने अब्बा अम्मा की कब्र है, अपने भाई बहन की, बीवी की, खामिद की, जिसकी भी कब्र है, उस पर वैसे भी जाना हमारा अखलाकी फरीज़ा है कि मेरे माँ बाप की कब्र पे जाऊं, उनको इसाले सवाब करूं, दुआ करूं। वैसे भी हफ्ते में 1 दफा जाना, ये तो वैसे अखलाकी तौर पर जरूरी है। और ना जा सके तो कम से कम घर बैठकर, मस्जिद में बैठकर उनके लिए कुरान पढ़कर इसाले सवाब करना, ये हमारे ऊपर अखलाकी फरीज़ा है। जरूरी नहीं 10 मुहर्रम में जाएंगे, वहां पे कोई दालें डाल के आएंगे, कोई खजूर के पत्ते लगा के आएंगे, कोई अगरबत्तियां लगा के आएंगे, कोई कब्र पे मिट्टी लगा के आएंगे, उसको खूबसूरत बना, कोई फायदा नहीं है। कब्र को मिट्टियां लगाना, खुशबुएं लगाना, फूल लगाना, खजूरें चढ़ाना, दालें चावल डालना, इसका कोई फायदा नहीं है। अल्लाह जानता है, आप एक दफा इखलास पढ़ लो, इन सब चीजों से बेहतर है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, या अल्लाह इसके सवाब मेरे वालिद को पहुंचा, मेरी वालिदा को पहुंचा, मेरे भाई बहन बेटा, मेरे बीवी खामिद, इसको पहुंचा, इसका सवाब उससे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए जज्बात में आके वो काम ना करें जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। हमें लगता है कि सारे ये कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। सबीले लगाना, आप गर्मियां हैं वैसे लगाएं, गर्मियां हैं अब वैसे ही पिलाएं, जानवरों को भी बल्कि पानी पिलाएं, प्यासे जानवरों को। अब देखें ना, अभी कुछ मौसम बेहतर हो गया, इससे पहले कितनी हब्स और शदीद गर्मी थी। आप कोशिश करें, आपका दफ्तर है, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री, आपका घर है, उसके बाहर पानी का इंतजाम वैसे भी करें, किसने मना किया है? लेकिन खास करना इमाम हुसैन के नाम से करके करना नहीं, जो करना है अल्लाह के लिए करना है। ये पानी पिला रहा हूं अल्लाह के लिए, ये खाना खिला रहा हूं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम खाना खिलाते हैं अल्लाह के रजा के खातिर, बात खत्म। आप पानी भी लोगों को पिलाएं, रूटीन में पिलाएं। तो ये रूटीन में आप करें, रूटीन वर्क है, ये ऐसा कोई वो नहीं है सवाब का काम। किसी को एक गिलास पिला देना आपके लिए काफी है, नजात के लिए काफी हो सकता है, अगर इखलास के साथ पिलाएं। तो इसलिए कोशिश करें मुहर्रमुल हराम में खराफात से बचें और जो दीन है उसके मुताबिक चलें, अपनी इबादतों पे जोर दें, अपनी नमाज का ख्याल करें, अपने रोजे अगर रख सकते हैं रोजा रखें। इसी तरह जो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की जिंदगी उसको अपनाएं, प्यारे पैगंबर की सुन्नतों को अपनाएं, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी और तरक्कियां मिलेगी और अल्लाह के यहाँ आपका मकाम बुलंद होगा। बाकी ये सारी चीजें करने से कुछ भी फायदा, शोर शराबा तो हो सकता है, हल्ला गुल्ला हो सकता है, दीन के एतबार से फायदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।